हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे जी के पीवाई की सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जो हमारे विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारत के बेटका मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? इसका आंसर है बी ऑप्शन नंबर बी, हथरौड़ा। इसे सर्वप्रथम 1982 में एएसआई के द्वारा खोजा गया था। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातात्विकता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी एस बाकड़कर। इन्होंने सर्वप्रथम 1957 में भीमबेटका को खोजा। भीमबेटका सन 2030 में यूनेस्को में शामिल हुई। 2003 में, सॉरी, 2003 में यूनेस्को में शामिल हुई। भीमबेटका की शैलचित्र महाभारत से संबंधित है। महाभारत से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ से। यहाँ 7000 ईसा पूर्व पहले खेती हुई है। ईसा पूर्व पहले खेती हुई थी। इसे सर्वप्रथम यहाँ सर्वप्रथम जौ की खेती हुई थी, उसके बाद गेहूं की। यहाँ मेहरगढ़ में पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। चौथा प्रश्न है, मानव द्वारा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन नंबर सी, जौ। सर्वप्रथम जौ अनाज किया गया, जौ उपयोग में लाया था, जो 7000 ईसा पूर्व पहले उपयोग में किया गया था। पांचवा प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नवदा टेली गुजरात में स्थित है। नहीं, गुजरात में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। और सिंधु सभ्यता के और स्थल देखेंगे, जिसमें से एक है लोथल। दूसरा है रोपण। अगला है धौलावीरा। रोपण को गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। रोपण यह पंजाब में स्थित है। और धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम चौथा स्तर बनवाली। यह हरियाणा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। छठवां प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? इसका आंसर है नौ नौ राज्य। नौ राज्य में से गुजरात गुजरात महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इतने 9 राज्य तटरेखा साझा करते हैं, जिनमें से सबसे अधिक साझा करता है गुजरात, जो कुल 1214 किलोमीटर तटरेखा साझा करता है। सेकंड पर है आंध्र प्रदेश, जो 973 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, जो कुल 906 किलोमीटर तटरेखा साझा करता है। और तटरेखा सीमावर्ती देश हैं भारत के तटरेखा श्रीलंका और मालदीव। दूसरा है मालदीव। सातवां प्रश्न है, कन्याकुमारी भारत में स्थित है।
इसका आंसर है भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा अंश 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे को अलग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनी कार को लक्षद्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप मिनी कार को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल। 9वें प्रश्न में चलते हैं, भारत का समदूरस्थ बिंदु दक्षिणी बिंदु कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। यह सबसे समदूरस्थ बिंदु है, बल्कि सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, जबकि दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु। 10वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। इसे सन 1999 में खोजा गया था। यहाँ 4 AM पर सूर्य निकल आता है, और 4 PM पर सूर्य उग जाता, मतलब सूर्यास्त हो जाता है। सबसे अंत में सूर्यास्त गुजरात में होता है। 11वें प्रश्न में चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर है विकासशील। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत की अवस्था कुल पाँच पाँच आयों पर आधारित है, जिनमें से एक कृषि मुख्य व्यवसाय है। विशाल जनसंख्या। तीसरा कारण है असंतुलित आर्थिक विकास। चौथा है निम्न प्रति व्यक्ति आय। पांचवा है प्रचंड बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी बहुत अधिक उच्च स्तर पर है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधनों की नहीं। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की तो आपूर्ति है। और इसका है ऑप्शन नंबर ए, धन का न्यून कार्य क्षमता। 13वां प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के कार्यदल के द्वारा गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। यह NSSO प्लस CSO से मिलकर बना है MOSPI, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation in IN
INEPTION। चौदह प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर लागू नहीं हो सकी थी। अच्छा, पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम 1951 से इक्यावन में शुरू हुई थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 पर 1956 तक थी। यह हेराल्ड डोमर हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें लक्ष्य कृषि को रखा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना सन 1956 से 1961 तक थी। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें लक्ष्य उद्योग एवं कृषि को रखा गया था। अगले 15 प्रश्न में चलते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन। वह अवस्था जो पुनः वापस उसी अवस्था में आ जाए उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे जल का वाष्प बनना। और रासायनिक परिवर्तन कहलाता है यदि हम वह अवस्था वापस नहीं प्राप्त कर सकते तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें आता है फल का पकना, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन में आता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर।